फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आज से ठीक 2 हफ्तों पहले हमने ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस का एक वीडियो डाला था हमारी चैनल पर, जहां पर ये स्टॉक को हमने बॉटम से प्रेडिक्ट किया था। इसके बॉटम पे दोस्तों एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली थी, वो थी राउंडिंग बॉटम, और उसको हमने स्टडी किया था मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, और उसकी एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बनाई थी जो तकरीबन 18 से 20% अपसाइड में थी। वो अल्टीमेटली लास्ट फ्राइडे को अचीव हो गई। जैसे मेरे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों, मेरा आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का, वो सिर्फ टारगेट बताने का नहीं है, आप लोगों को ये बताने का है कि क्योंकि ये स्टॉक ने एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, और साथों साथ दोस्तों एक फॉलोअप बाइंग ब्रेकआउट्स दिया है फ्राइडे क्लोजिंग विथ हाई वॉल्यूम के साथ, जो एक बड़ा कन्फर्मेशन करता है एक अपसाइड चार्ट ब्रेकआउट में। तो दोस्तों, वो लिहाज से देखो तो ये स्टॉक डबल धमाका स्ट्रेटेजी में सिलेक्ट हो चुका है। अभी मेरे कुछ नए व्यूवर्स होंगे, अगर उन लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि दोस्तों, कोई कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, जब भी कोई भी स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर होता है तो हम बॉटम से स्टॉक को प्रेडिक्ट करते हैं मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, और वो बॉटम पे ब्रेकआउट होते हैं और हमारे टारगेट्स तो आते ही आते हैं। लेकिन टारगेट्स आने के बाद, उसके बाद अगर फर्दर फॉलोअप बाइंग आती है हायर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट्स होने के बाद, तो उसको हम सेकेंड ब्रेकआउट्स के लिए भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि कोई भी स्टॉक बॉटम से ब्रेकआउट होता है तो बॉटम से 52 वीक तक जो एरिया हम कैप्चर करते हैं उसको बोलते हैं धमाका नंबर 1, और 52 वीक ब्रेकआउट होता है फर्दर फॉलोअप के साथ, तो उसको हम आगे का जो 52 वीक ब्रेकआउट होने के बाद जो आगे मूवमेंट स्टॉक देता है उसको हम कैप्चर करते हैं, उसको बोलते हैं धमाका नंबर 2। तो दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर धमाका नंबर 1 ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। इसको हमने बॉटम से पकड़ा और 52 वीक तक हमारा टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और 52 वीक उसने फर्दर फॉलोअप बाइंग भी दिया है विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग के साथ। दोस्तों, जनरली हर कोई स्टॉक बॉटम से घूमता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टॉक डबल धमाका हो। कुछ ही चुनिंदा ऐसे स्टॉक होते हैं जो बॉटम से निकलते हैं, 52 वीक हाई भी सस्टेन करते हैं और उसके ऊपर हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देते हैं, तो सिलेक्ट होते हैं। उसमें से ये आज का स्टॉक सिलेक्ट हुआ है। अगर मोस्टली देखो तो दोस्तों, स्टॉक बॉटम से ब्रेकआउट होते हैं, हमारे टारगेट्स भी आते हैं, लेकिन 52 वीक तक जब पहुँचते तो वो मोमेंटम लूज़ कर देते हैं, वहाँ पर साइडवेज चले जाते हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनता है, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा माइक के लाल, जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी फ्यूचर ग्रोथ होती है, उसके अंदर ही ब्रेकआउट आता है। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के अंदर फर्दर फॉलोअप बाइंग आई है, और उसने फ्राइडे की जो क्लोजिंग दिया वो वीकली हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को झूठ लगता है तो मेरी चैनल पे वो लिंक पड़ा है, वही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना। लेकिन दोस्तों, अगर आज की जो मैं एनालिसिस करूंगा उसका मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो 52 वीक हाई ब्रेकआउट और उसके अबाव कैप्चर करने का रहेगा। मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ये स्टॉक के अंदर है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा मेन फोकस रहेगा 52 वीक अबाव ब्रेकआउट और उसके ऊपर कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर। अभी हम सीधा जाते हैं चार्ट पर, और दोस्तों आपको क्विकली ही बता दूं कि अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा राउंडिंग बॉटम हमने निकाला था। आप लोग देख सकते हो कि दोस्तों, ये ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम हमने निकाली थी, और दोस्तों ये बेहतरीन हमने कैप्चर किया। ये तकरीबन 18% था, जो मलाई हमने ऑलरेडी खा चुकी है। अभी यहाँ पर दोस्तों फर्दर फॉलोअप बाइंग आई है, जो यहाँ से और एक भी स्टॉक को और भी अपसाइड देगा, और अनदर 18 से 20% अपसाइड कैप्चर करने की पूरी गुंजाइश बनती है। तो दोस्तों, ये जो एरिया हमने कैप्चर किया था, ये जो एरिया हमने कैप्चर किया, ये हमारा धमाका नंबर 1 है, और फर्दर हम अपसाइड में कैप्चर करेंगे उसको धमाका नंबर 2 बोलेंगे। तो दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न में निकाल देता हूँ। फ़िलहाल इसका काम हो चुका है, हमने सब कुछ खा पी के हज़म कर लिया है। तो अभी दोस्तों इसको मैं निकाल देता हूँ, और हम बात करते हैं यहाँ पर फर्दर एनालिसिस की। तो दोस्तों, ये जो था वो 52 वीक हाई ब्रेकआउट हुआ है, मतलब इसके अंदर जो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों, कभी बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मतलब पैरेलल चैनल के अंदर पैरेलल चैनल मिलती है, पैरेलल चैनल के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलती है, राउंडिंग बॉटम के अंदर राउंडिंग बॉटम मिलती है, राउंडिंग बॉटम के अंदर पैरेलल चैनल भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो इसने अभी हायर टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, उसके अंदर इसने एक बहुत बड़ी पैरेलल राउंडिंग बॉटम दी। पहले जो इसने राउंडिंग बॉटम दी थी वो लोअर टाइम फ्रेम में थी। अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम थी,
ये राउंडिंग बॉटम हमने प्रेडिक्ट करी थी। अभी आप देखो तो बड़ी राउंडिंग बॉटम, यानी राउंडिंग बॉटम के अंदर एक राउंडिंग बॉटम लॉन्चिंग पैटर्न की तरह बना था। अभी दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों। ये यहाँ से फर्दर और 18 से 20% का रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद और 18 से 20% देगा। तो हम ऑलरेडी 18% प्लस में हैं, और यहाँ से और 20% प्लस में मिल जाएगा, यानी 38% 40% सिर्फ एक ही स्टॉक में। और दोस्तों अगर किसी के पास पोजीशन है तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप बाइंग मेंटेन कर सकते हो ये स्टॉक के अंदर। और अगर आप देखो दोस्तों तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट अभी निकल कर आता है वो 2250 का आता है, जो तकरीबन जो तकरीबन अनदर 20% के आसपास आता है। और दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो बहुत बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, तो दोस्तों इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस सूटेबल नहीं रहेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ATR के हिसाब से पोजीशन लो तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पर अगर आप नेकलाइन के पास रखते हो तो भी बेहतर है, जितना आपका पोजीशन नेकलाइन के नियर मिलेगा एंट्री का वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप अभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो फिर भी बुरा नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1:1.75 या 1:1.2 के आसपास रहेगा, जो काफ़ी अभी भी फेवरेबल। 1:1.75 तो डेफिनेटली निकलेगा दोस्तों, जो अभी भी बुरा नहीं है। जो जिसने ऑलरेडी होल्ड किया है उन लोग के लिए तो अभी भी परफेक्ट ही है, और न्यू पोजीशन लेने के लिए भी आपको इतना तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिलेगा। और दोस्तों सेकेंडली ये जो एरिया है ब्रेकआउट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो ना तो अभी जो हायर हाइज की जो कंटिन्यू सीक्वेंस थी वो मेंटेन रही, और साथों साथ वही हायर हाइज ने 52 वीक हायर हाइज का ब्रेकआउट करके सस्टेन हाई वॉल्यूम फ्राइडे क्लोजिंग दी। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें नई 52 वीक चार्ट पैटर्न मिली, और वो है राउंडिंग बॉटम। और दोस्तों सेकेंडली अभी ये जो एरिया था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और इन केस अगर स्टॉक ये एरिया पे आके कंसोलिडेशन किया तो ये सामने आके सपोर्ट देकर स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा, और इतने बड़े स्टॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो तुम्हें ज़रूर ये स्टॉक को स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस है वो अपने एडवाइज़र को पूछ कर रखना, क्लोजिंग बेसिस पे टच नहीं दोस्तों। और ये थी हमारी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर क्लियर कट कि ये जो एरिया था जहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया ये था धमाका नंबर 1, और ये जो अनदर हमने प्रेडिक्ट किया है जो अंडर प्रोसेस में है ये हमारा रहेगा धमाका नंबर 2। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।